बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है, रहीम है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जी आज मैंने सोचा कि सारी जो डब्बे हैं जिसमें हम पानी भर कर रखते हैं वो थोड़े से ख़राब हो गए हैं। उस दिन बारिश हुई थी तो पानी बारिश का भी लगा हुआ था और धूल दजी भी जम गई थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसी वजह से जो है फिर मैंने सोचा कि पहले इन सबको धो देती हूँ। उसके बाद मैंने बर्तन पहले धो दिए थे और उसके बाद फिर जो है सारा काम भी कर दिया था। फिर बस ये मैं जो है ना टैंक वगैरह धो रही थी और फिर लाइट भी चल रही थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से जो है सब सारा काम हो जाएगा, क्योंकि पानी हम स्टोर करके रखते हैं तो फिर कुछ अच्छा होता है कि लाइट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर नहीं तो फ़र्क पड़ता है। फिर क्या करें कि लाइट नहीं होती और हमारा हैंड पंप भी ख़राब है, वो फिर नहीं चलता है। इसी वजह से पानी फिर हम स्टोर करके रख देते हैं इन चीज़ों में। कोई चूल्हे में काम आ जाता है और कोई जो है पीने का काम आ जाता है, कुछ बर्तन धोने के लिए भी काम आ जाता है। फिर पानी जो है वैसे अच्छा है कि पानी स्टोर करके रख दिया जाए, क्योंकि फिर हमें खुद को ही मुश्किल जो है फिर नहीं होती। तो फिर जो है मैंने कूलर को भी धो दिया है और फिर जो इसमें हमने पानी भी भर दिया था। जल्दी जल्दी से हम काम करते जा रहे थे क्योंकि टाइम बहुत कम था। और फिर जो है ये जो आप देख सकते हैं ना, ये बोरियां जो है ये हमने उनको बकरियों को जो है उस दिन दिया था, जो उनका खाना होता है इसमें। तो उन्होंने इसकी हालत बिल्कुल बुरी कर दी थी। तो इसलिए अम्मी ने कहा कि बेटा इसको आप धो दें ताकि जो है फिर सुखा दें। फिर इसमें जो है थापियाँ वगैरह हम लोग डाल देते हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती, हर चीज़ अपनी जगह पर फिर सेफ़ हो जाती है। फिर बस मैं धोती गई थी सारी। और जी हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, कमेंट किया करें और सब्सक्राइब करें गुल हम लोग को। हाय, इससे हमारी सपोर्ट होगी और इंशाल्लाह ताला जो है हमारा चैनल भी आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से फिर हमने चेयर पर जो है फिर रख दिए थे। और फिर जी दोपहर को जो है अम्मी ने अंडा बनाया था, क्योंकि अब्बू को लगी थी बहुत भूख, क्योंकि हम दोपहर को खाना तो नहीं बनाते, लेकिन अब्बू ने कहा कि आप कुछ बना कर दो। लेकिन आज जो है ना फिर बिल्कुल ही न्यू कॉम्बिनेशन हुआ है। न्यू कॉम्बिनेशन हुआ है कि चावलों की रोटी और जो है अंडा हमने साथ में जो है किया है, यानी कि चावलों की रोटी के साथ जो है अंडा अब्बू ने खाना है। और ये फर्स्ट बार ट्राई हो रहा है, पता नहीं कि अब्बू को कैसा लगेगा। लेकिन तो फिर जो है अंडा भी बन रहा था और मेरे भाई ने जी दूसरी फरमाइश कर दी कि मैं जो है अंडा प्याज वाला नहीं खाऊंगा, नमक डालकर मुझे बना कर दें, मैंने वही खाना है। तो इसी तरह अम्मी ये भी कर रही थी साथ साथ में। तो जी फिर पलटने में ज़रा सा मुश्किल हुआ। मैंने सोचा कि ये टूट जाएगा, लेकिन अम्मी ने जो है इसको बचा लिया। अंडा टूटा नहीं, पूरा का पूरा ही सेट सही था, बन गया था फिर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, ये कॉम्बिनेशन आप कभी मत कीजिएगा। अंडे के साथ जो है चावलों की रोटी कभी मत बनाइएगा, क्योंकि आपको अच्छी नहीं लगेगी। मेरे अब्बू ने भी खाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब मैं अंडा भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि उनका दिल बिल्कुल उठ गया है इस चीज़ से। क्योंकि आपको पता है ना कि आप जब न्यू कॉम्बिनेशन करते हैं तो फिर वो चीज़ थोड़ी सी अननॉर्मल हो जाती है। और जी फिर जो है सोचा कि इसमें डाल देते हैं अंडे को, क्योंकि फिर थोड़ा सा जो ऑयल होता है वो भी जज़ब हो जाएगा। लेकिन सच्ची बताऊं कि अब्बू को जो है पसंद बिल्कुल नहीं आया है और अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि अंडा सिर्फ जो है ना अच्छा लगता है सिर्फ गंदम की रोटी के साथ।
और जी ये फरमाइश पर दूसरा अंडा भी बनने के लिए तैयार है और जी ये भी बन ही जाएगा ऑलमोस्ट, लेकिन इसका नक्शा थोड़ा सा बिगड़ गया है। मेरा छोटा भाई ना, उसको बस ये होता है कि अंडा जो है ना बस बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, मतलब कि जब बने तो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तो फिर इसी वजह से जो है फिर इतना थिन हो जाता है, लेकिन उसको बस बड़ा ही चाहिए क्योंकि बच्चे हैं, उनका बस यही होता है कि उनको चीज़ जो है ना बड़ी हो चाहिए होती है। इसी तरह फिर हो गया था ये भी काम और नाश्ता भी बन गया था, लेकिन हमें तकरीबन टाइम हम बैठे थे तकरीबन हम लोग 1:30 बजे और निकले थे 2:30 बजे। 2:30 बजे तो जी फिर दोनों अंडे हमने रख दी हैं। अब रोटी बनाने की बारी आ गई है। तो जी रोटी भी बन चुकी है और आगे बनती जा रही थी, लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं तो ये कॉम्बिनेशन कभी मत कीजिएगा, और अगर आपका दिल चाहे करना तो करके देख लीजिएगा, मगर आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारी मेहनत जो है फजूल गई थी, मतलब कि हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। अगर हम किसी अच्छी चीज़ के साथ अगर चावलों की रोटी को खाते तो अच्छा लगता। और जी फिर जो है ना हमने बस चाय बनाकर उसके साथ ही फिर चावलों की रोटी खा ली थी, क्योंकि अंडे के साथ तो खाने जैसी थी नहीं।